अपने आप को कभी कभी बोझ मुक्त करना पड़ता है। जिसे अभी मैंने एक ध्यान की विधि कही थी ना, ऐसे एक और विधि है ध्यान की। मैं तो बहुत सारी विधि सिखाऊंगी माताओं को, विशेषकर क्योंकि स्त्री जाति को इस समय ब्रह्म तत्व को छूना है। युगों युगों तक ये समय याद रखा जाएगा कि ये वाली घड़ियां ऐसी आई थी कि जब नारियों ने ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया था। जैसे एक दौर था ना, मीरा, सूरदास, तुलसीदास जी एक साथ थे। ये लोग सब लगभग उसी समकालीन थे। मुझे, अगर मेरी गुरु की आंखों ने मुझे संसार को देखना सिखाया है, तो मेरी आंखें ये कहती हैं, मेरी आंखें झूठ नहीं बोलेंगी कि आने वाला समय बहुत सी स्त्रियां ब्रह्म तत्व को प्राप्त करेंगी। और मैं इसमें साक्षी की और सहायक की भूमिका निभाऊंगी, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूं, एक स्त्री के शरीर में सन्यासी हूं। और चूंकि मैंने उसे पाया है, इसीलिए निसंदेह मैं साक्षी बनूंगी कि कौन होगी जो इस मार्ग पर चलेगी। फर्क नहीं पड़ता कि वो स्त्री बूढ़ी है या युवा है या बालक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस अभी पिछले दिनों कह रहे थे, गुरु माँ आप माँ का घर बनाना चाहती हैं, बस उसमें वृद्धाश्रम का एक पुट लगा दीजिए, आपका माँ का घर साल भर में बन जाएगा। क्योंकि वृद्धाश्रम के लिए तो कितने लोग वो सहयोगी हो जाते हैं। तो हमने कहा यही तो मजा है भैया, वृद्धाश्रम नहीं बनाना। वृद्धाश्रम में और माँ के घर में तो जमीन आसमान का अंतर है। वृद्धाश्रम में तो कोई अपना बुढ़ापा काटेगा, पर माँ के घर में तो कोई ब्रह्म तत्व को प्राप्त करेगा। दोनों में बहुत अंतर है। बुढ़ापा काटने वाली जगह तो ढेर है, 10,000 20,000 महीने का दो, खूब लग्जरी लाइफ जियो बुढ़ापे में। ढेर ओल्ड एज होम है। और अब तो वैसे जो स्वयंसेवी संस्थाएं थी वो तो पहले से ही चलाती थी, अब तो महाराज लोग भी चलाने लग गए हैं। ढेर सारे महाराजे जिनके वृद्धाश्रम चल रहे हैं, आराम से जाके रहो, बुढ़ापा काटो। लेकिन क्या जिंदगी मरने के लिए है? अगर जिंदगी को मरने के लिए देखते हो तो फिर तुम्हें जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, शरणागति कभी नहीं मिलेगी। जिंदगी को जीने के लिए देखते हो तो तुम्हें शरणागति प्राप्त होगी। और जिंदगी को जो जीने के लिए देखता है, वो जिंदगी के आखिरी पल में भी मुक्त हो सकता है। ये किसने कहा कि केवल एक उम्र या एक जाति या एक शरीर, एक वातावरण वाले लोग ही मुक्त हो सकते हैं? ऐसा नहीं है। मेरी आंख कहती है कि इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो ब्रह्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता हो। ऐसा कोई नहीं है जो परमात्मा का अधिकारी ना हो। इस धरती पर एक छोटे से छोटा निम्न मल में पड़ा हुआ कीड़ा भी उसका अधिकारी है। तो फिर तो दुर्लभो मानसो देहो देहु नाम खड़भुंगरा, हम तो फिर भी मनुष्य शरीर में हैं, जो 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम है। तो फिर कैसे कहा जा सकता है? अगर गंगा माँ हर किसी को पावन कर सकती है, तो इस धरती पर कौन है जो ज्ञान का अधिकारी नहीं है, ब्रह्म तत्व का अधिकारी नहीं है? मैं तो चाहती हूं और मुझे दिखाई देता है, थोड़े दिन रुक जाओ, एक दिन ऐसा आएगा जब आप में से बहुत सारी स्त्रियां ब्रह्म तत्व को प्राप्त करेंगी। इसीलिए